Hey everyone, welcome to my channel and yes, finally after I think a long wait and a long gap जो मेरी वजह से हुआ, I'm so sorry. We are going to be finishing, I am going to be finishing the remaining song listening for Northern Nights and इसमें last time क्योंकि मैंने playlist खोला था तो मुझे लगा था सारे audio है but काफ़ी सारे videos भी है which I don't know how I missed out on seeing but आप लोगों ने comments किया तो today obviously जो 4 गाने मेरे बचे मैं चारों सुनूंगी so the songs which are left that I would be listening to is Suffer, then Revanchulette, then Misunderstood and माफ कर दो एंड मुझे ऐसा लगता है इन सबके वीडियोस है राइट सफ़र का है माफ कर दो का है मिसअंडरस्टूड का भी है आई थिंक रेवेंचुलेट का नहीं है तो उसका मैं दिस इज द आउट्रो वो मैं लास्ट में सुनूंगी एंड बाकी सारे मैं पहले तीनों वीडियो देख लूंगी ठीक है सो आई डोंट वांट टू डिले दिस एनी फर्दर क्योंकि हो चुका है ऑलमोस्ट क्या एक महीने बाद में पार्ट 2 मतलब फाइनल पार्ट डाल रही हूँ बिकॉज अभी का नया बाजिस से उसका सेकंड सॉन्ग भी आया है विच इज जोश में सो वो भी मेरे को रिएक्ट करना है तो पहले मैं ये नदर नाइट्स खत्म कर देती हूँ सो या लेट्स लिसन टू द बैलेंस सॉन्ग्स राइट अवे बंद कमरे घुट रहा था घर में टेंशन सब छोड़ आया शहर में बंद कमरे घुट रहा था घर में मैं टेंशन सब छोड़ आया शहर में क्या ये ले जाएगा दुनिया से जाएगा जिले ये वक्त फिर से लौट के नहीं आएगा पैसा और शोहरत लोग आएंगे छीनने जेले पल कोई छीन नहीं पाएगा भागने की खुशी है और खो देने का डर बस इतने में जिंदगी का सफर That's so true. बंद कमरे घुट रहा था घर में टेंशन सब छोड़ आया शहर में Oh my god, I like the vibe of this song. बंद कमरे घुट रहा था घर में टेंशन सब छोड़ आया शहर में हो जब से नाराज था तू खुद से तब से तू मंजिल खोज ही नहीं पाया है खुद से नाराज रह के क्या मिले ऐसी जिंदगी को कोई क्यों जीना चाहे मंजिलों की क्या खबर जिन्हें रास्तों से प्यार है मंजिलों की क्या खबर जिन्हें रास्तों से प्यार है असली खुशी का एहसास तो तब होता है जब तेरे पास वक्त सेहत और साथ तेरे सफर पे चलने एक सच्चा यार है Oh wow, those lines. बंद कमरे घुट रहा था That line. तेरे पास वक्त वक्त सेहत और साथ तेरे सफर साथ पे में चलने एक यार. सच्चा Oh, so यार true. है बंद कमरे घुट रहा था घर में टेंशन सब छोड़ आया शहर में Sounds like country music. Very बंद nice. कमरे घुट रहा था घर में टेंशन सब छोड़ आया शहर में क्या ये ले जाएगा दुनिया से जाएगा जिले ये वक्त फिर से लौट के नहीं आएगा पैसा और शोहरत लोग आएंगे छीनने जेले पल कोई छीन नहीं पाएगा भागने की खुशी है और खो देने का डर जा कर ले सफर जो कर ले सफर जा कर ले सफर Wow, that was actually very beautiful. I think the message of the song is also really, really nice. Let me stop this. Beautiful. I think इसमें वो country music जो होता है western country music का जो genre है उससे काफ़ी मेल जोल खाता है इसका जो music overall production है which I like and it gives you that feeling of just going up on a journey. एक वो journey वाली feeling है इस गाने में प्लस मुझे गाने की मैसेजिंग बहुत अच्छी लगी कि जो सफ़र है लाइफ का जो सफ़र है just do it live your life to the best possible way that you can because सबकी ज़िंदगी बहुत अलग अलग होती है हर एक की लाइफ में स्ट्रगल्स है अपने हिसाब से हम अगले को देखते हम सोचते हैं कि यार इसके पास तो ABCD चीज़ें हैं उसकी लाइफ में तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी काश हमारे पास भी होता सो उसी भसड़ में ही ना हम बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचा कर देते हैं एंड हम सोचते हैं कि
हमारी लाइफ में तो कुछ है नहीं, लाइक अगर हमारी लाइफ में ये चीज़ें आ जाए देन आई विल बी हैप्पी, देन आई विल लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। एंड आई थिंक वो समझते समझते फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे यूर लाइक यार नहीं यार उस टाइम जी लिया होता तो सही रहता, आई काइंड ऑफ वेस्टेड माई टाइम। एंड आई वुड से पर्सनली ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, एटलीस्ट मेरे लिए, मुझे मेरे 30s में ही आया। आई नेवर यूज टू थिंक लाइक दिस व्हेन आई वाज अ टीनेजर और इवन इन माई 20s में भी मैं यही सोचती थी कि नो आई हैव टू अचीव 1 2 3 things, then only I will be happy, and I was not living in the moment, and a lot of my early 20s I have spent like that, which I shouldn't have, and I think वो थोड़ा सा ज्ञान तब 30s, late 20s and 30s में ही आया, and I'm very happy now. I feel more content, and I feel that every day should be lived as a blessing. चाहे मतलब लाइफ में तो आपके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, मेरी जिंदगी में भी आए, एंड आई फील दैट बिकॉज आई had that maturity in my late 20s and early 30s, I was able to deal with them in a lot better way. So I think the messaging of this song was beautiful, ki your health, your inner circle, एक partner, एक साथी जो होना चाहिए, your family, everything, like the things which are really really important, because money is of course very important in today's world, because money gives you the power to fulfill all your materialistic needs. तो एक basic amount of income and financial independence is very very important, but to go crazy over it is something that will ruin your mental health, and ये time and again prove ही हुआ है, ये बात सच ही प्रूव हुई है, that at the end of your fag end of your life, the only thing you remember are not your work days and not how much you earn, but the relationships that you have built and the kind of life that you have led in terms of experiences. Because वही एमी मैंने इस गाने में बोला कि आपसे आपका पैसा, आपका नाम, शोहरत, आपकी चीज़ें लोग छीनने आ सकते हैं और शायद छीन के भी ले जाएंगे, बट आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है. So that is very important. So yeah, that this is a very beautifully written, beautifully performed, as well as very well produced song. So the whole vibe of the song was just beautiful. It just made me very happy. Messaging मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी. So yeah, that was Suffer, and the next song that I'm going to be watching is Misunderstood देखते हैं, and उसके बाद माफ करो देख लेंगे. चलो, all right. This is produced by me Max. बता दे तू पता, तू मिलती नहीं, Okay. दिल की सदा तू समझी नहीं, Sad song. निभाया मेरा वादा तू समझ ना पाया, कैसे वादे निभाया नहीं, दिल बता दिए अभी तू आनी है, तेरे बिन रह भी ना पाऊं, क्या ही कहानी है, समझ ना पाया हो कितने दफा, समझ ना पाया, समझना पर मैं भी समझा ना पाया. तू पता तू मिलती नहीं, दिल की सदा तू समझी नहीं, Very soothing song, right? Sad song है but गमों को खोल के पी लेंगे हम, It's very तू soothing मिल to the जाए ears. तो जी लेंगे हम, जिस मोहब्बत के इंतजार में बैठी हो वो वाली फीलिंग है हम, लिखो तो बातें भी तुम हो, ख्वाबों में आते तुम हो, सच
सजदों में मांगी दुआ, खुदा भी गवाह दुआ में भी तुम हो। गाता हूँ मैं खुद को अकेले गाता हूँ, तेरी यादों में खोटा मैं उलझा रहता हूँ। मैं सुलझा ना पाया अकेले सहता हूँ, लेटा हूँ तेरी याद लेके चुपचाप बैठा हूँ। कहता हूँ मैं किससे नहीं, सुनाने अब किससे नहीं, बस जीना है मुझको सिर्फ तेरे ही साथ, बनाने और रिश्ते नहीं। This part I really like. I really like this part. वो कितने दफा Put my phone on silent. समझ ना पाया, बता दे तू पता, तू मिलती नहीं, दिल की सदा तू समझी नहीं। Wow, that was nice. Really nice. This was quite enjoyable. It's talking, of course, about the one-sided love, and it's a sad song. But I think that what I liked about the song is that the production was beautifully done. मतलब बहुत ही calm and soothing song था, and of course there's a hint of sadness in it, but still it has a very calming tone for some reason. और मुझे तो अब लगता है कि anyway कभी भी ऐसे लोफाई गाने जब वो बनाते हैं ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जो मेलोडीज ये क्रिएट करते हैं, आई थिंक दिस इज कंपोज्ड बाय एमीवे हिमसेल्फ. लेट मी जस्ट चेक. आर्टिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय मी मैक्स, बट कॉम्पोजिशन, आर्टिस्ट एंड लिरिक्स, ओके, उसमें कंपोजर ने लिखा जिन्होंने धुन बनाई है. मुझे लगता है मी मैक्स नहीं बनाई. मुझे बहुत ही अच्छी लगती है. जो एमीवे के जितने भी लोफाई गाने या मेलोडिक सॉन्ग्स आप सुनोगे, उसकी धुन बहुत ही बढ़िया होती है. इट्स वेरी कैची, एंड आई थिंक एमीवे शुड बी क्रेडिटेड बाय फॉर मेकिंग एब्सोल्युटली कैची सॉन्ग्स. आई थिंक जब जहाँ पे रैपर्स की बात आती है, स्पेसिफिकली फॉर मेलोडिक सॉन्ग्स, मुझे एमीवे एंड वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट बेला, ये दोनों, इन दोनों के जो मेलोडिक सॉन्ग्स है ना, दे आर really nice to listen to. They're very catchy, they're very soothing to the ears. Just the composition is absolutely amazing. यहाँ पे भी जैसे misunderstood गाने का theme है, the lyrics are very straightforward कि both of them obviously जो एमीवे and उनका जो partner है, they are not in a relationship, and he feels that he want to explain his side, but still he is not able to in proper words, which is why there is this misunderstanding created, and that's why they are not in a relationship anymore. So these are pretty straightforward lyrics, and I feel that for me in the song, जैसे मैंने part 1 में भी बोला था कि इस पूरे EP का जो actual intent है, it is to make us feel the song through the music. कुछ गाने जैसे वेरी रैप हैवी या लिरिक हैवी जो सॉन्ग्स होते हैं, उसमें म्यूज़िक आप अगर सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूज़िक पे आपका ध्यान उतना नहीं जाता है जितना आपको आवाज़ पे जाता है, या जितना आपको लिरिक्स पे जाता है, या धुन पे जाता है. तो जहाँ पे आर्टिस्ट की लिरिकल प्रोवेस या आर्टिस्ट की सिंगिंग प्रोवेस या रैपिंग प्रोवेस को सामने रखना होता है, तो प्रोड्यूसर उस हिसाब से गाने को प्रोड्यूस करते हैं. बट यहाँ पे जो म्यूज़िक है, जो मेन जो बीट प्रोडक्शन हुआ, जो इंस्ट्रूमेंटल्स हुआ, जो धुन है, उस पे ज़्यादा फोकस है, विच इज़ वाई दिस इज़ द काइंड ऑफ EP दैट यू जस्ट वांट टू लिसन, वाइब एंड एन्जॉय. एंड आई थिंक in curating that, this EP is extremely successful. So I really like this song. I think अब तक के जितने भी गाने, अगर मैं part 1 के पहले के गाने भी इसको कंसिडर करूँ, मुझे misunderstood अब तक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. Out of all the songs, I think this is the song that I will loop in more and more, because this is more like my jam. This has the perfect rhythm, the perfect tempo. Audio जो mixing and mastering है, वो भी बहुत बढ़िया से की है. So yeah, out of all the songs till that I've listened, they are all good, very loopable. But this definitely is going to be my pick. अभी तो 2 और गाने बचे हैं, but अब तक में ये मेरा pick रहेगा. So anyway, अब अगला गाना जो मैं सुनूंगी वो है माफ़ करो. इसका भी आई थिंक वीडियो है. लेट मी जस्ट गो बैक टू हिज पेज. माफ़ करो also has a video, and then
जो दूसरा गाना है, जो आउटरो ट्रैक है, उसका ऑडियो है, वो मैं लास्ट में सुनूंगी. ओके, लेट्स लिसन टू माफ करो. दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय मी मैक्स. ये गाना ये वो सारे बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप पे गुस्सा करते. ओह, हाँ सुन. अम्मी और अब्बा मुझे माफ करो, कल मैं गुस्सा हुआ आप लोगों पे याद करूँ तो रोना आ जाता है, क्या करूँ आपके वजह यहाँ पर हूँ, फिर से कभी होगा नहीं ये गलती मुझे. oh, this is that song. मुझे माफ. Oh, okay. That's so cool. See, yeah, now again, इस टाइप के गाने, you don't hear these kind of songs every day. हमेशा नहीं सुनने को मिलते. दिस इज लव सॉन्ग्स या फिर हार्ट ब्रेक का सॉन्ग या डिस या ये सब कॉमन है, हम सुनते हैं. बट मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी अब थोड़ा सा उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया, बट फिर भी उतने नहीं बनते. एंड दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स दे आर वेरी लिमिटेड. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कोई गाना आता है विद सच अ थीम. मुझे माफ करो, कल मैं गुस्सा हुआ आप लोगों पे याद करूँ तो रोना आ जाता है, क्या करूँ आपके वजह यहाँ पर हूँ, फिर से कभी होगा नहीं ये गलती मुझे माफ करो. इतने प्यारे माँ बाप मिले शुक्रिया, या अल्लाह तौबा करता हूँ मैं उन्हें दुख दिया. मेरे अब्बा जितना कोई इधर स्मार्ट नहीं है, मेरे रिकॉर्ड लेवल है वो मेरे लिए चूज किया. इंडिपेंडेंट रास्ता वो बोले स्पेशल, सुनता उनकी आज भी यहाँ इसलिए हूँ सफल. खुशी क्या है मेरे लिए, पैसा इज्जत शोहरत नहीं, बस हंसता दिखे मुझे मेरे माँ बाप का शक्ल. मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो प्यारे अम्मी अब्बा. मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो प्यारे अम्मी अब्बा. मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो ना ना ना. मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो प्यारे अम्मी अब्बा. मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो ना. असल असलर मेरे अब्बा खुद का बिजनेस तो बनाया, मुश्किल घड़ी में तूने चिल होना सिखाया. सिर्फ 200 रुपए थे तेरे जेब में घर के खर्चे के लिए, फिर भी तूने खिलौना दिलाया. सोचा नहीं खर्चा कैसे निकालूंगा, बेटा जो भी मांगे उससे दिला दूंगा. रोते रोते लिख रहा हूँ ये वाला वर्ष में, खुदा ने चाहा पूरा दुनिया तुम्हें दिला दूंगा. चिल्ला दूंगा बीट पे, हाँ बहुत मुश्किल झेला तू, बचपन से घर चला रहा हाथ गाड़ी ढकेला तू. Sorry, I had to pause and say this. What did I tell you just moments before? कि पहले मैं बोल रही थी कि इस EP में मतलब इसका मेन इंटेंट इस कि इसमें आप सुनो और वाइब करो, म्यूजिक पे ज़्यादा फोकस है. बट मैंने ये भी बोला था कि कुछ कुछ गाने प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि किस गाने में आपको रैपर के लिरिक्स और उसके सॉन्ग या उसकी सिंगिंग प्रोवेस या रैपिंग प्रोवेस को ज्यादा हाईलाइट करना है और किस गाने में म्यूजिक को ज्यादा हाईलाइट करना है. इफ यू लिसन टू द म्यूजिक एंड द प्रोडक्शन, ये गाना भी मीमैक्स ने प्रोड्यूस किया है, मिसअंडरस्टूड भी उन्हीं ने प्रोड्यूस किया, बट सी द डिफरेंस. देयर द म्यूजिक वाज अ बिगर फोकस. हियर he wants us to listen to Emiway's rap. He wants us to concentrate on the lyrics. तो यहाँ पे the verse is coming more on the focus. आपका ध्यान वर्स पे जा रहा है, आपका ध्यान लिरिक्स पे जा रहा है, म्यूजिक पे उतना नहीं जा रहा है. That has taken the back seat. Yes. बिना अब्बा के बड़ा हुआ अकेला तू, मेरा रोल मॉडल कौन पूछो आता पहला तू. फैला दूध छाती तेरा करवाना है प्राउड तुझे, किंग मेरे लाइफ कहाँ बिना दू ये क्राउन तुझे. मोहम्मद बिलाल गनी, मोहम्मद यूनुस शेख, ये नाम हमेशा टॉप पे ना होने दूंगा डाउन तुझे. मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो प्यारे अम्मी अब्बा. मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो ना ना ना. मुझे माफ करो, I think lyrically this is the strongest song for sure. अफरीन शेख नाम मम्मी का, प्यार से बुलाते हैं शारदा. मालूम मुझे मम्मी तेरा लाइफ कितना हार्ड था, बचपन से माँ का रोल निभा रही तू. गिले जमीन पे तू सोती थी, यहाँ मिट्टी का दीवार था. Oh my God. पे तेरे फिर भी इतना प्यार दिया, भाई दिया वी ब्रेक, एक सच्चा वाला यार दिया. प्यार कैसे करते हैं कोई बच्चों से हंसी के, तुझसे प्यार ने भी प्यार सीखा, तूने उतना प्यार किया. क्या किया तूने एक वर्ष में बताओ, कैसे लैपटॉप दिलाया, गुल्लक तोड़ के जो जमाते पैसे, पूरे घर का काम तू करते करते थक जाती, फिर
फिर भी तू ना बकता थी, मम्मी पे लिख डालू ऐसे। काफी आए दूर मम्मी मेरी बहादुर, स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो हालात तू ना पूछ। छोड़ा पढ़ाई ताकि तेरा घर चलाए तू, जिंदगी से शिक्षा लेके मुझे वही सिखाए तू। मुझे इस दुनिया में शुक्रिया, वरना मैं ये गाना कभी लिख रहा ही ना होता। आज रानी जैसा लाइफ दिया तुझे खुदा ने मुझे ब्लेस करके, वरना मैं सुकून से ना सोता। होता जो भी लाइफ में उस पे सब्र कर, तुझे देख के ये सीखा कितने बार रोते देखा। बस भूल जा जो पुरानी थी जिंदगी, तेरे हंसी के लिए इधर गाने लिख रहा तेरा बेटा। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो प्यारे अम्मी अब्बा। एक वर्स फादर के लिए, एक वर्स मदर के लिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। दिस इज लिरिकली द बेस्ट सॉन्ग फ्रॉम द सीपी फॉर मी। भाई के लिए भी वर्स नहीं, ये तो अम्मी अब्बा है ना, इस साइड के ये पेरेंट्स, ये गाना उनके लिए जो अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं। तो एक वर्स पापा को डेडिकेटेड है, एक वर्स मम्मी को डेडिकेटेड है। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। आई लव दिस वन, ओ माय गुडनेस, ब्यूटिफुल। लेट मी स्टॉप दिस। ओके, आई हैव चोजन, लाइक लिरिकली ये गाना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस ईपी का। Like the emotions, the rap, the lyrics are just so beautiful. It's the winner are the lyrics for this. It's just, it's, oh, I have no words. बहुत ही अच्छा and बहुत insightful. पूरा अपने emotions उन्होंने भर दिया है. It's just absolutely beautiful. That is the word. That is the word for it. मुझे बहुत अच्छा लगा and मतलब बिल्कुल दिल खोल के उन्होंने अपने इमोशंस को पोर किया है इसमें। तो पूरे ईपी में लिरिकली ये सबसे सुंदर गाना है। म्यूजिकली आई वुड से सबसे सुंदर गाना मिसअंडरस्टूड है। एंड फॉर दो आई लाइक द सॉन्ग्स फॉर कंप्लीटली डिफरेंट रीजंस। मैं बता रही थी मेजरली ऑफकोर्स ये ईपी अभी भी इट्स मोर फॉर द साउंड, इट्स मोर फॉर द म्यूजिक कि आप सुनो, वाइब करो, चिल करो एंड इट्स जस्ट गिव्स यू दैट मैजिकल फीलिंग। बट एक आध गाने हैं जैसे ये वाला गाना भी था, एक मिनट, आई थिंक नजरे वॉज अनदर सॉन्ग। सो नजरे था एंड देन दिस सॉन्ग, लाइक दे वर मोर लिरिकली हैवी तो नहीं बोलूंगी, लिरिकली इम्पॉर्टेंट। दे वर मोर लिरिकली इम्पॉर्टेंट। द अदर्स आर ऑल्सो द ब्यूटिफुल लिरिक्स बट म्यूजिकली द इम्पॉर्टेंस was given more. So I would still say this EP is more music heavy and that is the intent. But ये एक दो गाने जो बीच में just phenomenal, like this one completely took me by surprise. I absolutely loved it and बहुत ही प्यारे lyrics लिखे हैं। like music तो मैं बात ही नहीं कर रही, music तो चलो, it was like I said, the music takes the back seat here for me. It is the emotion, the lyrics, what Emiway is trying to tell about his parents. And I loved how one verse completely dedicated to the father and one verse is completely dedicated to the mother. And दोनों से उन्होंने क्या क्या सीखा, दोनों से क्या क्या लेसन्स उनको मिले, what he has witnessed growing up and how grateful he is. Just absolutely nailed it with this song. Phenomenal. Loved it. तो तीनों गाने अच्छे थे। अब तो हम आउट्रो सुनेंगे फाइनली, इस रिएक्शन का फाइनल सॉन्ग। हाँ, फाइनली ये ईपी मैंने कवर कर दी है एंड सो आई एम गोइंग टू लिसन टू द लास्ट सॉन्ग व्हिच इज द आउट्रो, रेवेंचुलेट, दैट्स हाउ आई होप it's pronounced. और उसके बाद the next जो इनका बाजू सीपी का second song है, then I'll give the reaction for that and record it. So yeah, let's listen to the final outro track. ये भी Miomax ने produce किया। You know, I mean, it's nothing related to the song, but I remember जब मैंने part 1 किया था, I don't know how I missed, like मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया गया। I just kept calling this EP Northern Lights, maybe because of the cover, art cover. तो then somebody in the comments said कि, और मैंने टाइटल में भी वही लिखा था जब मैंने वीडियो पब्लिश किया था, then somebody in the comments said it's not Northern Lights, it's Nights. फिर then मैंने देखा, अरे यार ये मैंने मिस कैसे कर दिया। समटाइम्स आंखें आपको, मतलब सामने रहते हुए चीजें भी आपकी आंखें आपको धोखा दे सकती है। क्रेजी हुआ है आप लोगों के साथ कभी ऐसा? कमेंट में बताना। See, sounds.
इस बात खामोशी को मैं समझ लेता, समझ के बाहर है तो फिर भी तुझको समझ लेता। क्या होता प्यार तुझसे मिला तो मैं समझ बैठा, भूल जाऊँ तुझको कोई और होती तो मैं समझ लेता पर होता नहीं है आसानी से। मेलोडी चैनी सिटी है तेरी मेरी कहानी से, परेशानी से देखा नहीं जाता मुझसे। प्यार जताने आया हूँ मैं आज इस गाने से, जाने से तेरे अंदर होती बेचैनी। तू है नायाब मन भरता नहीं जाने से, नॉर्दर्न लाइट है तू मेरी काली रातों में दिखती नसीब से। तू आसानी से वो मिलती नहीं हालत में, रोमांटिक साइड न जाऊंगा बिना मिले जहाँ भी तू, रवान तो let आसानी से वो मिलती नहीं हालत मेरी, रवान तो let न जाऊंगा बिना मिले जाऊंगा बिना भी। जहाँ भी तू, रवान तो let Short outro, but very beautiful. रवान तो let। That was short and sweet, but very beautiful to listen to. Okay, we are done listening to this EP. All right, that brings us to the end of Northern Nights by एमी बंटाई। बहुत प्यारी EP बनाई है उन्होंने। मुझे तो एमी जब भी एक ऐसी लो फाई EP लाते हैं, because Monsoon still remains one of my favorite EPs. That was like my favorite project that was released by Emiway. And whenever he brings out this lo-fi side of himself, I absolutely love it because I think in my head it's biased because I love such kind of melodic tracks. तो सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है म्यूजिक का। सुनती मैं सब कुछ हूँ, बट ऑब्वियसली उसमें से जो मैं रिपीटेडली सुनती हूँ दैट इज ऑब्वियसली माई म्यूजिक टेस्ट। जैसे आपका भी अपना खुद का होगा कोई स्पेसिफिक म्यूजिक टेस्ट कि हाँ भाई आप इस टाइप के गाने ज़्यादा सुनते हो। सो दिस इज द साइड ऑफ एमीवे दैट आई एब्सोल्युटली लव टू एक्सप्लोर एंड आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी दैट ही ड्रॉप्स सच जेम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कंफर्म करते हैं कि अच्छा अब जैसे बाजिस है, दैट साउंड्स टोटली डिफरेंट। जब मैंने बादशाह पे रिएक्ट किया था, it was a totally kind of different track, and अब मैंने ये वाला EP सुन लिया है, so I like just see the versatility here, right? तो उन्होंने एक ऐसा आराम से एकदम chill kind of एक EP उन्होंने ड्रॉप किया। Now he has come up with Bajas, so he is constantly giving us this variety and we can just pick and choose, right? So it's not like he's confirming कि अच्छा यार मेरी maximum audience ऐसा गाना चाहती है तो अब मैं ऐसे ही टाइप के गाने बनाऊंगा, because आर्टिस्ट काफी बॉक्स हो जाते हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स ऑफ एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने का फायदा ही ये है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि कभी आप लेबल्स से बंध जाते हो तो ऐसा होता है, लेबल्स को पैसा कमाना है, which is very obvious. We know that like music business is very very cutthroat and it's very competitive. So whenever it comes to labels, अगर कुछ चल गया तो labels would and could and might pressurize artist कि नहीं यार ये फॉर्मूला वर्क किया है, ये ट्रेंडिंग है तो आप इस टाइप का गाना बना दो। द आर्टिस्ट माइट नॉट बी ready to do it, like willingly नहीं करना चाहते होगे, बट करना पड़ता है because obviously they've signed a contract with the label and बहुत सारे terms and conditions होते हैं, right? So independent artist होने का फायदा है ये, like you can just experiment, you can अपने will पे किसी जिस टाइप का गाना आपको मन कर रहा है बनाने का आप बना सकते हो, आप डाल सकते हो, आप ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, इससे उसमें उस टाइप का प्रेशर नहीं है, राइट? बिकॉज द ऑडियंस ऑल्सो नोज कि यार अभी एमीवे ने इस टाइप का गाना हमें दिया है, मुझे पता है कि अब नेक्स्ट में कुछ डिफरेंट आने वाला है, बिकॉज ही इज ऑलवेज डूइंग दैट, ही इज चर्निंग आउट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स फॉर अस। एंड बाजिस में उसका एक झलक तो हमने ट्रेलर में देख ही लिया था। इट्स साउंडिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव हर्ड राइट नाउ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जोश वाला गाना भी आएगा, तो मुझे लग रहा है कि सारे गाने ही ड्रॉप होंगे एक के बाद एक। एंड या जोश का भी रिएक्शन आ जाएगा, कब आएगा मुझे मत पूछो यार, टाइमलाइन मत पूछो, बट आई थिंक दिस सॉन्ग वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड टू दिस EP। एंड like again the focus was more on the music, it was more on the melody rather than Emiway's singing style, or because उनकी आवाज भी उस तरह से इंजीनियर की गई है that it's very much on the background, like आपको एक echo आ रहा है,
आपको सिर्फ एक एको सुनाई दे रहा है, बट इट्स मोर द वाइब एंड द फीलिंग दैट इज जनरेटेड थ्रू द म्यूजिक. सो येस, ओवरऑल दिस वाज इंजॉयबल टू लिसन टू, एंड सबके लिए इंजॉयबल शायद ना भी हो, कंसिडरिंग कि कुछ लोगों को एमिवे का एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉन्ग क्रिएशन पसंद है. मुझे तो बहुत लोफाई जब भी वो रिलीज करते हैं, एंड आई नो बहुत लोगों ने मुझे बोला था मुझे ये EP स्पेसिफिकली पसंद आएगा बिकॉज मुझे इस टाइप के गाने पसंद है. सो येस, यू गाइज वर राइट. बट ऐसा नहीं है कि बाजस के गाने मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं. मतलब बादशाह मुझे काफी अच्छा लगा था, एंड आई थिंक जोश वुड ऑल्सो बी नाइस बिकॉज मैंने सुना है उसकी तारीफ की, काफी एनर्जेटिक गाना है. सो या, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू द सॉन्ग्स ऑफ बाजस EP, बट डेफिनेटली हाँ, मेरा एक अट्रैक्शन और एक पुल टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर डेफिनेटली मोर. सो येस, दैट कंक्लूड्स माई रिएक्शन टू लिसनिंग टू नॉर्दर्न नाइट्स EP by MUA Bantai, and yeah, that was it. आप अपने विचार डेफिनेटली बताएं कमेंट्स में, एंड आई होप यू गाइज enjoyed watching this reaction. Thank you so much बंटाई की पब्लिक फॉर योर पेशेंस. काफी क्योंकि लेट हो गया ना इसको रिएक्ट करने में, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एंड आई होप इट वाज वर्थ द वेट गाइज फॉर यू. एंड या, signing off now, and I will see you soon on my next video. Bye.